हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। और आज हम बात करेंगे इंडियन पेंटिंग्स के बारे में। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो इंडियन पेंटिंग्स का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, यानी कि स्टोन एज में। स्टोन एज में लोग केव्स में रहा करते थे, तो उन केव्स की वॉल्स पे जो पेंटिंग्स बनाया करते थे, तभी से इन इंडियन पेंटिंग्स का ओरिजिन हुआ। ये जो पेंटिंग्स हैं, ये उस टाइम के लोगों का कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी थी, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, उनका ऑक्यूपेशन कैसा था, तो ये सब चीजें हमें उस टाइम की पेंटिंग से देखने को मिलती हैं, उनके बारे में पता चलता है। इंडियन पेंटिंग्स को प्राइमरीली चार टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला है भित्त चित्रा, इनको वॉल पेंटिंग्स भी कहा जाता है। जो ये पेंटिंग्स हैं किसी भी ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर पे, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई या कोई टेम्पल हो गया या केव की वॉल्स पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अजंता की केव पेंटिंग्स हो गई, या फिर एलोरा की पेंटिंग्स हो गई, या लिपाक्षी टेम्पल की जो वॉल्स पे पेंटिंग्स की जाती है उनको भित्त चित्रा बोला जाता है। जो दूसरा टाइप है उसका नाम है चित्रपट। ये पेंटिंग्स किसी कपड़े पे या फिर किसी कैनवस पे बनाई जाती हैं। और इसके साथ ही एक फोक पेंटिंग है जिसका नाम है पटचित्रा, और ये आप खुद बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में कि ये पटचित्रा पेंटिंग किस स्टेट से बिलोंग करती है। जो तीसरा टाइप है वो है चित्रफलक। ये पेंटिंग्स किसी स्टोन पे या लकड़ी पे या फिर किसी ऐसी सिमिलर सरफेस पे बनाई जाती हैं। जो चौथा टाइप है उसका नाम है लघु चित्रा, इनको मिनिएचर पेंटिंग्स भी कहा जाता है। ये पेंटिंग्स किसी भी ऐसे पेरिशेबल मटेरियल पे, जैसे कि बुक्स के पेजेस हो गए या मनुस्क्रिप्ट्स हो गए या कपड़ा हो गया, उन पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। अब बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में। ये पेंटिंग्स म्यूरल आर्ट की फॉर्म है। म्यूरल आर्ट होती है कि जब आप दीवार पे जो पेंटिंग्स बनाते हो उनको म्यूरल पेंटिंग्स बोला जाता है। और ये प्री हिस्टोरिक टाइम से ये पेंटिंग्स चलती आ रही हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें भीमबेटका केव की पेंटिंग से देखने को मिलता है। जो भीमबेटका पेंटिंग्स हैं, ये मध्य प्रदेश के रायसीना डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका केव्स देखी जा सकती हैं। 2003 में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला था। और जो ये पेंटिंग्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो एक फेमस पेंटिंग है वो है मेसोलिथिक बोर की। यहाँ पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे ये एक बोर है जिसको हॉर्सेस पे काफी सारे ह्यूमन बींग्स चेस कर रहे हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स की भीमबेटका पेंटिंग, ये बहुत ज्यादा फेमस है। जो ये पेंटिंग्स हैं भीमबेटका केव की पेंटिंग्स हैं, वो प्राइमरीली रेड कलर में देखी जाती है। और इसके अलावा बोर के अलावा जो और एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो है एलिफेंट, राइनोसरस, स्नेक, स्पॉटेड डियर एक्सेट्रा। और इन्हीं पेंटिंग्स में हमें बैटल सीन्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप नीचे इस विजुअल में देख सकते हैं अर्दनवेयर्स और टॉयज इस सिविलाइजेशन के बहुत ज्यादा फेमस है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पेंटिंग्स हैं, जो पोट्री है, उसमें दोनों ही प्लेन पोट्री और पेंटेड पोट्री दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस हैं। हाँ, प्लेन पोट्री थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। जो ये अर्दनवेयर्स है, इसमें क्ले को बेक करके ये इस तरीके के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं और फिर उनको कलर किया जाता है प्राइमरीली रेड और ब्लैक कलर में। और जो ये पेंटिंग्स हैं, इन पे जो पेंटिंग्स की जाती है उस पे जो ड्राइंग्स बनाई जाती है वो ज्यादातर ट्रीज की, बर्ड्स, एनिमल्स और ज्योमेट्रिकल डिजाइन इसमें देखने को मिलते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की पेंटिंग्स में एक ड्राइंग बहुत ज्यादा फेमस है, ड्राइंग्स ऑफ ह्यूमंस, जहाँ पे एक फिशरमैन कैरिंग बास्केट ऑन हिज शोल्डर्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे फिशिंग भी काफी ज्यादा एक मेजर ऑक्यूपेशन था हड़प्पन लोगों का। जोगीमारा केव्स, जो ये जोगीमारा केव्स हैं, ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ हिल्स में देखी जाती हैं। इन जोगीमारा केव्स में स्पेशली 3 केव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जोगीमारा, सीता बैनगारा और लक्ष्मण बैनगारा। और जो ये जोगीमारा केव्स है, इनको ओल्डेस्ट थिएटर ऑफ एशिया माना जाता है। अब इसको जल्दी से थोड़ा सा समझो कि इंडिया का जो ड्रामा आर्ट फॉर्म है वो वैदिक एज से चलता आ रहा है।
ऋग्वेदा के टाइम में भी जो ऋग्वेदा की बुक्स हैं उसमें हमें इनके इसका मेंशन किया हुआ है ड्रामा आर्ट का। और एंशियंट टाइम में भी बहुत सारे ऐसे फेमस ड्रामेटिस्ट हुए हैं जैसे कि कालिदास हो गए, शूद्रक हो गए, या फिर भावभूति हो गए। और जो ये भावभूति है उन्होंने ही ये प्ले लिखा है उत्तर रामचित्रम, जिसमें जो लॉर्ड रामा है उनके एग्जाइल और वनवास से वापस आने की स्टोरी को स्टेज किया गया है। और ये बिलीव किया जाता है कि जो ये उत्तर रामचित्रम प्ले है ये जोगीमारा हिल्स की जो केव्स है वहीं पे स्टेज किया गया था। और जो ये जोगीमारा केव्स हैं इनके बारे में ये चीज याद रखना कि इनकी जो ओपनिंग है, इनका जो एंट्री है वो बहुत लार्ज ओपनिंग है ताकि बहुत अंदर तक नेचुरल लाइट अंदर आ सके केव्स के। और इन जो जोगीमारा केव्स हैं इनमें लॉर्ड वरुण का टेम्पल भी है। गॉड वरुण इज द गॉड ऑफ ओशन एंड सीज। और जो ये जोगीमारा पेंटिंग्स हैं दीज आर द ओल्डेस्ट वॉल पेंटिंग्स इन इंडिया। जब हम हिस्टोरिक टाइम्स की बात करते हैं, जो हमने पीछे बात की थी, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात की थी और इसके पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात की थी, तो उसके बाद जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स जो जोगीमारा पेंटिंग्स हैं। जैसे कि अजंता की पेंटिंग्स हो गई या फिर एलोरा की पेंटिंग्स हो गई, उन्हीं के साथ जोगीमारा पेंटिंग्स भी वन ऑफ द अर्लीस्ट पेंटिंग्स माना जाता है। जो ये पेंटिंग्स हैं ये रेड, ब्लैक और येलो कलर में देखी जाती हैं। इनका बैकग्राउंड वाइट होता है। उसके बाद अजंता पेंटिंग्स, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता केव्स लोकेटेड हैं इन द बेसिन ऑफ रिवर बघीरा। जो चाइनीज ट्रैवलर है हुन सेन, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स में, अपने ट्रैवल अकाउंट्स में इन अजंता पेंटिंग्स के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन लिखी है, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है इन पेंटिंग्स के बारे में। अजंता केव्स टोटल 29 केव्स हैं, जिनमें से 4 चैत्याज हैं और 25 विहारास हैं। अब ये थोड़ा सा समझो, चैत्याज वो प्लेस है जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मंक हैं वो रिलीजियस प्रीचिंग्स दिया करते हैं, मतलब रिलीजियस डिस्कशंस किया करते हैं। और जो विहारास है ये वो प्लेस है जहाँ पे ये बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं, ये उनका रेजिडेंस है। अजंता केव्स जो है ये 200 BC टू 7th सेंचुरी AD में बनाई गई थी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ शुंगास, कुशानास, गुप्तास, वकतकास एंड चालुक्यास। और अजंता पेंटिंग्स के बारे में ये याद रखना कि इनमें दोनों ही जो फ्रेस्को टेक्निक है और टेम्पेरा टेक्निक है, दोनों ही टेक्निक्स का यूज किया गया है इन पेंटिंग्स के लिए। जो फ्रेस्को टेक्निक है वो है कि जब आप पेंटिंग्स करते हैं दीवारों पे तो वेट प्लास्टर पे पेंटिंग्स की जाती हैं। वेट प्लास्टर, ताकि जो वेट प्लास्टर है वो जो पेंटिंग्स जब हम कर रहे हैं तो उनके कलर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और ये पेंटिंग्स काफी लंबे समय तक रह सकें टिक के। और जो दूसरा टेक्निक है वो है टेम्पेरा टेक्निक। इसमें जो प्लास्टर है उसको पहले सुखाया जाता है और फिर उस पर फिर बाद में पेंटिंग्स की जाती हैं। और उन पेंटिंग्स में ये याद रखना कि उसमें लाइम हो गया, एग वाइट हो गया, स्टोन पाउडर हो गया या फिर काउडंग या व्हीट फ्लोर, ये सब चीजें उनमें ऐड की जाती हैं कलर्स में, ताकि जो पेस्ट है पेंटिंग्स का वो थोड़ा थिक रह सके और लंबे समय तक ये रह सके दीवारों पे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स, जो अजंता पेंटिंग्स हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। सबसे पहला डेकोरेटिव, पोर्ट्रेट और डिस्क्रिप्टिव। डेकोरेटिव में जैसे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। पोर्ट्रेट्स में बुद्धाज हो गए, बुद्धा की पिक्चर्स हो गई, बोधिसत्वास, ये सब किंग्स क्वींस हो गए, इनके पोर्ट्रेट्स बनाए जाते हैं। और इससे एक चीज याद रखना कि जो अजंता पेंटिंग्स हैं उसमें दोनों ही बुद्धा और बोधिसत्व की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। मतलब कि जो अजंता पेंटिंग्स हैं उसमें हमें हीनयान और महायान दोनों ही बुद्धिज्म के जो सब सेक्शन देखने को मिलते हैं। हीनयान में जो लोग हैं जो हीनयान को बिलीव करते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि बुद्धा एक ह्यूमन बीइंग थे और उनकी डेथ हो गई है और उनकी जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। और जो हीनयान का सारा लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो बोधिसत्वास हैं ये बिलीव करते हैं कि जो बुद्धा हैं वो एक भगवान थे और जो ये बोधिसत्वास हैं ये उनकी प्रीचिंग्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और ये याद रखना कि जो महायान बुद्धिज्म है ये संस्कृत में इनका सारा लिटरेचर लिखा हुआ है
और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में वो पेंटिंग्स आ जाती हैं जिनमें हम एक पेंटिंग के थ्रू स्टोरी टेलिंग करते हैं, जैसे कि इसमें जटाका स्टोरीज ऑफ बुद्धा बहुत ज्यादा फेमस हैं। जटाका स्टोरीज की लॉर्ड बुद्धा की बुद्धा की जो लाइफ की स्टोरीज है इसमें वो बताई जाती हैं। उसके बाद बाघ केव्स, ये जो केव्स हैं ये मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं, बघिनी रिवर के बैंक्स पे। जो ये बघिनी रिवर है ये याद रखना कि ये नर्मदा की ट्राइब्यूटरी है। और बाघ केव्स 6th सेंचुरी एडी से बिलोंग करती हैं। टोटल 9 केव्स हैं बाघ केव्स में। और ये जो बाघ केव्स हैं ये बिलीव किया जाता है कि ये अजंता और गुप्ता पीरियड के बाद बनाई गई थी, तो ये उनकी सक्सेसर माना जाता है। बाघ केव्स में केव नंबर 2 बहुत ज्यादा फेमस है और उनमें से उनको केव्स ऑफ पांडवास, जो महाभारत के 5 पांडवास हुए हैं उनकी केव बोला जाता है। और इस केव में जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है वो है बोधिसत्व पद्मपाणि की। केव नंबर 3 में यह याद रखना कि हाथी खाना नाम की एक पेंटिंग, हाथी खाना लोकेटेड है। हाथी खाना क्या है? हाथी खाना इज पेंटिंग ऑफ एलिफेंट्स इन अ सीरीज, एक सीरीज में एलिफेंट्स की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। केव नंबर 4 और केव नंबर 5 को कलेक्टिवली रंग महल बोला जाता है। और इन पेंटिंग्स में जो कुछ स्पेसिफिक पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है बाघ पेंटिंग्स में वो देख लो एक बार। पेंटिंग्स ऑफ 2 डिस्ट्रॉट वुमन, और उसके बाद जो दूसरी पेंटिंग बहुत फेमस है वो है कन्वर्सेशन बिटवीन 4 मेन, और जो एक और पेंटिंग है वो है एक डांस पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ व्हील। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बाघ पेंटिंग्स के, सबसे पहले ये कि बहुत ज्यादा ही अजंता पेंटिंग्स के साथ सिमिलर हैं, और इन पेंटिंग्स में हमें दोनों ही सेकुलर और रिलीजियस पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। सेकुलर में प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ट्रीज हो गए, तो उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और रिलीजन में बुद्धिज्म एज अ मेजर इंस्पिरेशन देखा जाता है। इन पेंटिंग्स में लोकल मिनरल ऑयल्स भी यूज किए जाते हैं। टेम्पेरा टेक्निक के थ्रू ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। टेम्पेरा टेक्निक जैसे हमने पहले भी बात की थी कि पहले सरफेस को सुखा के, प्लास्टर को सुखा के फिर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, उसको टेम्पेरा टेक्निक बोला जाता है। उसके बाद पेंटिंग्स ऑफ बादामी, ये 6th to 8th सेंचुरी एडी से बिलोंग करती हैं। जो चालुक्य डायनेस्टी है उन्होंने इन पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा पैट्रनाइज किया था। 4 रॉकेट केव्स हमें देखने को मिलती हैं, दिस बिलोंग टू चालुक्य डायनेस्टी। और ये बादामी जो मुंबई के पास ही लोकेटेड है महाराष्ट्र में, वहां पे पाई जाती हैं। और इन जो 4 केव्स हैं इनमें 3 केव्स ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड है और एक केव जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। केव नंबर 3 की जो पेंटिंग्स है, जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और केव नंबर 3 में जो हिंदू डाइटीज है उनकी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और ये याद रखना कि जो ये बादामी पेंटिंग्स हैं उनमें जो चालुक्य रूलर है मंगलेश, ये पुलकेशिन I के बेटे थे, तो उन्होंने इन वॉल्स पे, इन केव्स की वॉल्स पे उनके इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बादामी पेंटिंग्स में इज के इसमें जो इमोशंस है उनको बहुत माइन्यूटली, बहुत ध्यान से उनको एक्सप्रेस किया गया है इन पेंटिंग्स में। बादामी पेंटिंग्स में जो फेमस सीन्स हैं इन पेंटिंग्स में वो है कि अ लेडी टिल्टिंग ऑन द पिलर लुकिंग एट द स्काई। जो दूसरा एक फेमस सीन है वो है कोर्ट ऑफ गॉड इंद्रा। और या फिर एक और जो सीन फेमस है वो है किंग एंड क्वीन सीटेड ऑन अ थ्रोन। अब ये चीज याद रखना कि जो बादामी पेंटिंग्स हैं उनमें हमें जैनिज्म के भी और हिंदुइज्म, जिसको हम ब्राह्मणिज्म भी कहते हैं, तो उसके हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और बादामी पेंटिंग्स आर वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ हिंदुइज्म पेंटिंग्स। तो ये चीज याद रखना, जैसे जो अजंता पेंटिंग्स है उनमें हमें बुद्धिज्म के सबसे पहले पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, वैसे ही बादामी में हमें ब्राह्मणिज्म की सबसे पहली पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और जो बादामी पेंटिंग्स है उनमें एक जो पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है वो है इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा, जिसमें उनके 9 पेयर्स ऑफ हैंड्स दिखाए गए हैं, और हर एक पेयर जो भरतनाट्यम डांस स्टाइल है उसकी एक डिफरेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सत्तन वसाल पेंटिंग्स, जो सितन वसाल है ये तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये फेमस है एक एंशियंट जैन मोनेस्ट्री के लिए। और जो ये मोनेस्ट्री है उसके जो फ्रेस्को पेंटिंग्स है वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। जो सितन वसाल पेंटिंग्स है उनको पैट्रनाइज किया था पांड्याज ने, और ये 9th सेंचुरी एडी से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज याद रखना कि जैसे अजंता, जो अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, अजंता की पेंटिंग्स बुद्धिज्म के लिए, जो बादामी पेंटिंग्स है वो ब्राह्मणिज्म के लिए, वैसे ही सितन वसाल पेंटिंग्स
जैनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा उनके अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये प्लेसेस। एलोरा पेंटिंग्स, ये अजंता से 97 किलोमीटर की दूरी पे है एलोरा, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। और एलोरा को एंशियंट टाइम्स में इलापुरा कहा जाता था और ये एक फेमस ट्रेड सेंटर है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकती है। एलोरा केव्स की बात की जाए तो टोटल 33 केव्स हैं और ये चंदन नंदरी हिल्स में लोकेटेड हैं। एलोरा पेंटिंग्स में हमें 3 रिलीजन की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं और जो ये केव्स हैं, केव्स भी 3 रिलीजन्स को डेडिकेटेड हैं। सबसे पहले जो पेंटिंग्स बनी थी, सबसे पहले जो केव्स बनी थी वो थी हिंदुइज्म से रिलेटेड, फिर उसके बाद बुद्धिज्म से रिलेटेड और इसके बाद जैनिज्म से रिलेटेड भी 5 केव्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। एक बहुत ही फेमस जो सीन है इन पेंटिंग्स में वो है इंद्र की सभा का। और उसके बाद एलोरा पेंटिंग्स, जब एलोरा केव्स की बात करते हैं तो ग्रेट कैलाशा टेम्पल की बात यहाँ पे जरूर करेंगे। ग्रेट कैलाशना टेम्पल प्रीलिम्स में एक बार आ चुका है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो किंग थे कृष्णा वन, उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था और ये रूल कहाँ पे करते थे, ये मान्यखेटा जो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है वहाँ पे ये रूल करते थे। और इन पेंटिंग्स की कुछ फेमस जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनके बारे में जान लो थोड़ा सा। ये पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड है अजंता पेंटिंग से और ये चीज याद रखना कि जो राष्ट्रकूटा की पेंटिंग्स हैं उनमें लैक ऑफ एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा माइन्यूटली उनको एक्सप्रेशंस को डिफाइन नहीं किया गया है। इधर आप इस विजुअल में देख सकते हैं कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में, जैसे कि द हेड्स आर बेंट, इधर आप देख सकते हैं। उसके बाद आर्म्स आर एंगुलर, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि आर्म्स को एंगुलर शेप में दिखाया गया है। नोज आर शार्प एंड आईज आर मेड लार्ज। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो एलोरा पेंटिंग्स के। अभी हमने कुछ स्पेसिफिक पेंटिंग्स के बारे में बात किया, स्पेसिफिक केव पेंटिंग्स के बारे में बात की है। तो उसके बाद भी इन पेंटिंग्स के 2 पार्ट्स हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। छोटे छोटे से सेशंस होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू।